सबसे मुश्किल होता है धैर्य, शांति और सहनशीलता। प्रतीक्षा करना। एक बार एक नगर में एक बूढ़ा भिक्षु और उसका एक शिष्य जा रहा था। उन्होंने पतवार वाले को कहा, किश्ती वाले को कहा कि तुम थोड़ा धीरे मत चलो, तुम जल्दी चलो, हमें गांव के उस ओर पहुंचना है। और अगर हम शाम ढलने से पहले वहां ना पहुंचे तब वह द्वार बंद हो जाएगा और हमें सारी रात जंगल में बितानी पड़ेगी। उस किश्ती वाले बूढ़े ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं धीरे धीरे ही चलूंगा। देखो नदी में पानी का उछाल है, मैं तेजी से नहीं जा सकता। तब उस भिक्षु और उसके शिष्य ने कहा हमें जल्दी इसीलिए है कहीं गांव का द्वार ना बंद हो जाए और हमें सारी रात नाहक ही जंगल में बितानी होगी। उस बूढ़े किश्ती वाले ने कहा कि जितना तेजी करोगे उतना लेट पहुंचोगे। वो दंग रह गई कि तेजी से लेट कौन पहुंचेगा, तेजी करेंगे तो पहले पहुंचेंगे। ऐसे ही बातें करता है ये, पागल लगता है कोई। ऐसा कहते हुए वह तेजी से कहते हुए पहुंच गए। किश्ती वाले ने उतरते समय भी यह कहा कि तुम अपने समय पर ही पहुंचे हो और अगर चाहते हो कि तुम गांव के अंदर पहुंच जाओ तो आराम से जाना, धीरे से जाना। मैं भी इसी गांव का हूं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तब उस भिक्षु और शिष्य ने कहा कि ऐसे ही पागल बातें करता है। वह दौड़े, सामान उठाया और भागे, तेजी से दौड़ना शुरू किया। और दूसरी ओर वह किश्ती वाला हंसते हुए अपनी किश्ती आराम से बांध रहा था, गीत गुनगुना रहा था। उसे भी उसी द्वार के अंदर जाना था, उसी गांव के अंदर जाना था। जब वह रास्ते में जाता था तब उसने देखा कि उस बूढ़े की टांगों पर कुछ निशान थे, पैरों पर चोट आ चुकी थी। वह बूढ़ा गिर गया था और कई सारी चोटें लगी थी। तब उसने शिष्य और उस भिक्षु को कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जल्दी मत करना, धीरे से जाना, आराम से जाना, तब आप पहुंच जाओगे। लेकिन आप नहीं पहुंच पाएंगे अब, क्योंकि अब तो चोट लग चुकी है। तेजी से चलना चाहेंगे भी तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वह किश्ती वाला उस गांव के अंदर प्रवेश कर गया और वह भिक्षु और उसका शिष्य रात भर जंगल तक ही पहुंच पाए, क्योंकि अब उसके पैरों में चोट लग चुकी थी तो वह दौड़ना तो क्या, चल भी नहीं सकता था। जिंदगी में आराम और सभी काम प्यार से करने का क्या महत्व है इस कहानी में बताया गया। जब आप खाना खाएं तो बस खाना खाएं, जैसे सब कुछ इस खाने में ही डूब कर रह गया। अगर आप कुछ करें, आप कुछ देखें तो इस तरह से करें कि जैसे वह आखिरी काम हो जो आप कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो सिर्फ आप कर सकते हैं, पूर्णता से, लेकिन पूरे दिल से।